लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूँ, बार बार बोलने की आदत नहीं है। 30 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेना, नहीं तो ये तू है, ये तेरा घर है, ये हमारे हथियार है और ये गोलियाँ व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अगर 30 लाख की व्यवस्था नहीं हुई तो तुझ पर और तेरे घर पर गोलियाँ बरसेगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैसेज था लॉरेंस गैंग के मेंबर, खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताने वाले एक व्यक्ति ने, ओम प्रकाश नामक व्यक्ति जो रुद्राक्ष मार्बल में मैनेजर का काम करता है, उसको शनिवार सुबह 11:30 बजे ये धमकी मिली थी। उसके बाद में जब उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन दोबारा व्हाट्सएप पर ये सारी डिटेल्स, उसके घर की फ़ोटो, उसके दुकान की फ़ोटो और उसकी फैमिली के लोगों की फ़ोटो उसको व्हाट्सएप करके बदमाश फिर से भेजता है। इस पर वो घबरा जाता है। उसके बाद में सीधा एसपी आनंद शर्मा से वो बात करता है और हथियारों और जो भी उस बदमाश ने फ़ोटोज़ उसको भेजी थी वो उसको शेयर करता है और उनसे मदद मांगता है। उसके बाद में वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। एसपी आनंद शर्मा ने कहा है कि इस बारे में हम इसकी जांच कर रहे हैं और फिलहाल जो है ओम प्रकाश गुप्ता जो मैनेजर है जिनको धमकी मिली है, उन्होंने बदमाश, पुलिस के कहने पर बदमाश के जो नंबर थे जिनसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको धमकी भरे मैसेज आए थे, उसको जो है ब्लॉक करवा दिया है। उसके बाद से उनको कोई मैसेज नहीं आया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन राजस्थान में जैसे जैसे ये मामले बढ़ते जा रहे, ख़त्म नहीं हो रहे। लगभग पिछले 4-5 साल से ऐसे इस तरह के मामले, गुंडागर्दी, रंगदारी, जेल से भागना और पुलिस पे हमला, महिला अत्याचार, ये सब जितने पिछले 4-5 साल से इतने इस हद तक बढ़े हैं, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर हम जो है बढ़िया करके रखेंगे, लेकिन उस ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिल रहा। उल्टी सीधी बदमाशी बढ़ रही है, चोरी, डकैती, इस तरह की रंगदारियाँ। पिछली राजू ठेठ गैंग की हत्या कर दी गई लगभग 1-1.5 साल पहले। बड़े बड़े बदमाश, पता नहीं क्या चल रहा है, किसी की हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है। लगता है पिछले 4-5 साल में अगर सरकार ने कोई काम किया है तो ये किया है कि भाई अपनी सरकार बचाइए, अपनी कुर्सी बचाइए, और इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। जनता के बीच में, जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ पॉलिटिक्स, अपनी कुर्सी बचाने की, एक दूसरे अपने ही लोगों, अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की होगी या फिर उन्हीं की कुर्सियाँ बचाने का काम किया होगा। इसके अलावा सरकार ने कोई काम नहीं किया। मेरा निवेदन है कि कुछ काम करो ताकि लोगों को इलेक्शन में जब वोट मांगने जाओ ना तो जाकर के बोल सको कि भाई हमने ये काम किया है, तो हमको इन वोट के थ्रू, इन वोटों के लिए इन कामों के लिए हमको वोट करो। जनता को अभी उनके ही एक मंत्री ने, राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने महिला अत्याचार पर जब मणिपुर के लिए सदन में बात चली तो उन्होंने कह दिया राजस्थान की तरफ तो देख लो, अपनी गिरबान में तो झाँक लो। इस मामले में पूरा रायता फैल गया, उसको बर्खास्त कर दिया। मतलब अगर उसने सही बात बोल दी अपने ही मंत्री ने तो उसको बर्खास्त कर दिया, और उस ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, वो भ्रष्ट है तो कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। सारे मंत्री को जेल में डालो, जो भ्रष्ट है उसको जेल में डालो, पब्लिक को इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पब्लिक के जो ज़मीन से जुड़े इशू है, लॉ एंड ऑर्डर तो कम से कम ठीक करो यार, महिला अत्याचार कम करो। मतलब कितना इस देश में, इस राज्य में हो रहा है। आपको रेप के मामले में नंबर 1 है और आपके एक मंत्री जो है शायद पागलों जैसी बात कर रहे हैं, बोले रेप जहाँ मर्द ज़्यादा होते, मर्दों वाला प्रदेश है भाई। उस शर्म है नहीं है। आपकी कोई मीटिंग चल रही है, आप सफाई दे रहे हो मीडिया के सामने आकर के, और वो मंत्री जी सो रहे, उनको हटाओ ना यार, कोई युवाओं को मौका दो। आपके पास नहीं है व्यवस्था तो कम से कम ऐसा सिस्टम एक डेवलप करो कि आदमी न्याय मांगने आए आपके पास तो वो न्याय लेकर के हंसता हुआ आपके पास जाए। ऐसा करके दो। ये भीख देने से वोट नहीं मिलते। जो धरातल पे लागू होगा ना उसी के थ्रू वोट लोगे आप। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है पिछले 4-5 साल में। कुर्सी बचाने के पीछे लगे रहो, आपने कुछ किया नहीं है। तो जनता के लिए कुछ काम करो, ऐसी धमकियों को रोको, बदमाशों को अंदर करो, गोली मारो ना। और भी स्टेटों में सरकारें चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सीखो उनसे। जो बुलडोजर चलाते हैं ना अपराधियों के ऊपर, गले में तख्ती डाल के घूमेगा। जिस दिन आप बुलडोजर चलाने लग जाओगे उस दिन गले में तख्ती डाल के अपराधी घूमेगा। जैसे और स्टेट में हो रहा है। मैं किसकी बात करूँ आप जानते होंगे अच्छी तरह। थैंक यू, धन्यवाद।